हेलो दोस्तों, आर्यनगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे बाल विकास यूपी टेट के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने 3 वीडियो में जो पढ़ा रखा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था बाल विकास के 2 टॉपिक पढ़ा रखे थे मैंने आपके सिलेबस के अनुसार। बाल विकास की आवश्यकताएं, अर्थ, आवश्यकताएं और क्षेत्र, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिलेबस में जाके देख सकते हैं। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली टॉपिक थी। दूसरी टॉपिक मैंने क्या बताया, बाल विकास की अवस्थाएं, यौन विकास, यौन शारीरिक विकास। ये 2 टॉपिक मैंने 3 वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। आज हम इन दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बाल मनोविज्ञान। दूसरा क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास, बालक के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक होता है। ये किसने कथन कहा था? इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने। ये 2 क्वेश्चन थे आपके क्विज पहले टॉपिक से, जो मैंने भी यहाँ पे लिखा था, बाल विकास के क्षेत्र, अर्थ, क्षेत्र तथा उसकी आवश्यकताएं। ये 2 क्वेश्चन थे उस टॉपिक से। अब मैंने दूसरी टॉपिक जो बात की थी, बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास से, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मैंने आपको जब बताया होगा
बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की आवश्यकताएं एवं शारीरिक विकास के बारे में जो बताया था आपको, शारीरिक विकास बताया था, तो उसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। इसमें जब अवस्थाएं की बात की थी, अवस्थाओं में मैंने शैशवावस्था बताया था, शैशवावस्था। दूसरा बताया था बाल्यावस्था, और तीसरा किशोरावस्था। इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। एक और अवस्था बताई थी प्रौढ़ावस्था, जो कि हमें पढ़ना नहीं था, बस ये अर्नेस्ट जोन्स ने इसको बता दिया था कि 4 अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इन 3 अवस्थाओं के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले डिस्कस क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, शैशवावस्था से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे डालते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था से क्वेश्चन, सबसे पहला कोई क्वेश्चन क्या है, शैशवावस्था का काल जन्म से लेकर कितना है? शैशवावस्था, शैशवावस्था का काल जन्म से लेकर कितना है? जन्म से लेकर कितना है? इसका आंसर आपको कल बताया था, क्या होगा? 0 से 5 या 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए जन्म से, ठीक, 5 या 6 वर्ष। आप मुख्यतः 5 वर्ष अगर दिया रहे आंसर में सही होगा, 6 वर्ष भी दिया था तब भी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य जो कुछ बनना है, जो कुछ बनना है वह 5 से 6 वर्ष में बन जाता है, में बन जाता है। ये कथन किसका है? आंसर इसका होगा फ्रायड। फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है वो 5 से 6 वर्ष में बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। ये किसने कहा था? इसका आंसर जो होगा क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने बताया था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। ये 3 क्वेश्चन हुए आपके। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, शैशवावस्था, जिसको इरेज कर देते हैं, जहां पे डालते हैं शैशवावस्था से क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन आपका है शैशवावस्था, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये सब सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, आज क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। सीखने का आदर्श काल है, काल है। ये कथन किसका है? कथन किसका है? ये वैलेंटाइन का है। आंसर इसका क्या होगा? वैलेंटाइन का।
ठीक है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। इसका आंसर क्या होगा? एडलर ने कहा था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। अब 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता है। सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता है, लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। इसका आंसर होगा कुप्पुस्वामी। एक क्वेश्चन और कर देते हैं यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन। बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का गुना सीख लेता है। बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। इसका आंसर होगा गैसल ने कहा था। ये गैसल ने कहा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम शैशवावस्था से भी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, और ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आठवां क्वेश्चन आपका 5 वर्ष तक की अवस्था। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। कथन है, किसने कहा था? न्यूमैन ने कहा था। इसका आंसर क्या होगा? न्यूमैन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है शैशवावस्था काम प्रवृत्ति कितनी होती है? शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर होगा प्रबल होती है। 10वां क्वेश्चन शैशवावस्था में बालक का भार बालिकाओं के भार से कितना होता है?
आंसर हो जाएगा अधिक होता है, अधिक। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे किससे, शैशवावस्था से। अब बात कर लेते हैं हम बाल्यावस्था की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने 3 टॉपिक्स में 3 वीडियो में बना के डिस्कस कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था से क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसके पहले क्वेश्चन, बाल्यावस्था का काल कितना है? बाल्यावस्था का काल कितना है या कब तक है? ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। बताया था कल ये वीडियो में, 6 से 12 ईयर। दूसरा क्वेश्चन इसका है, बाल्यावस्था बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, को मिथ्या का परिपक्वता काल कहा है। किसने कहा है? J.S. रॉस ने, J.S. रॉस ने बालक को मिथ्या का परिपक्वता काल कहा है। तीसरा, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कथन है, कार्ल व ब्रूस का, कार्ल व ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। स्वस्थ शरीर में, ये क्वेश्चन सबको मालूम होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। किसने कहा है? आंसर अरस्तु। ये 4 क्वेश्चन थे। अभी हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, रॉस ने बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है? रॉस ने बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है? इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। छठवां क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में कितनी प्रबलता, किसकी प्रबलता पाई जाती है? बाल्यावस्था में किसकी प्रबलता पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका जिज्ञासा की। किसकी प्रबलता पाई जाती है? जिज्ञासा की। सातवां है, बाल्यावस्था में
बाल्यावस्था में किस प्रकार की काम भावना, किस प्रकार की काम भावना होती है? यहां पे आंसर हो जाएगा आपका निर्बल होती है। 8वां क्वेश्चन, बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है? बाल्यावस्था को किन नामों से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका जीवन का अनोखा निर्माणकारी काल, जीवन का अनोखा काल या निर्माणकारी काल कहा जाता है। निर्माणकारी काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके हो गए। ये आपका बाल्यावस्था के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं किशोरावस्था की। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है, पढ़ाने की शैली लगती है, तो आप जरूर लाइक कमेंट करा करिए, जिससे मेरा हौसला और अच्छा होगा और मैं डेली वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। किशोरावस्था, किशोरावस्था से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका छूट गया था उसमें, बाल्यावस्था में एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कीजिए, डबल स्टार मान लीजिएगा इसको। प्राथमिक विद्यालय की आयु, प्राथमिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति आयु, स्फूर्ति आयु, गंदी अवस्था, गंदी अवस्था और समूह आयु काल, और समूह आयु काल कब से कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, ये बाल्यावस्था का क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम किशोरावस्था के क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, कथन है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल ने बताया था। दूसरा क्वेश्चन किशोरावस्था की, किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा था? रॉस ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन, किशोरावस्था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया था। इसका आंसर किलपैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चौथा, किशोरावस्था के कितने सिद्धांत हैं? सर बताया था मैंने, ये क्रमिक सिद्धांत, उत्तर पूर्व सिद्धांत बताया था आपको। किशोरावस्था के कितने सिद्धांत हैं?
आंसर हो जाएगा आपको 293, 2। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। छठवां क्वेश्चन, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह भावना किस अवस्था में प्रबलता पाई जाती है? मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह भावना, विद्रोह की भावना, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप मेरी बातों पे सुनिए और क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए। विद्रोह भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? किस अवस्था में प्रबल होती है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, किशोरावस्था। सातवां क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने 3 वीडियो में जो पढ़ाया है बाल विकास के, इनके क्वेश्चन थे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो उसकी तैयारी और बेहतर तरीके से होगी। मैं आपके लिए ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।